वीरेन अब अपने वादे के साथ साथ उस विधवा भूतनी की आत्मा को शांति देने का इरादा बनाकर गांव की तरफ वापस लौट गया। उसका मन भर गया था क्योंकि उसने वह दर्द सुना था जो उस भूतनी के दिल में था। लेकिन वीरेन जानता था कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोगों के बीच जो डर और नफरत थी वो एक बार में खत्म होने वाली नहीं थी। अगली सुबह वीरेन ने गांव के सभी बूढ़े बुजुर्गों और समझदार लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें विधवा भूतनी की कहानी सुनाई। उसने उनसे कहा, उस औरत के साथ गलत किया गया, इसलिए उसकी आत्मा अब भटक रही है। अगर हम सब मिलकर उसे शांति दें तो शायद वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना छोड़ देगी। लोग पहले तो गुस्से में आए, क्योंकि सालों से उस भूतनी की वजह से उन्होंने अपने अपने लोगों को खोया था। लेकिन कुछ लोग जो समझदार और तरस दिल रखते थे, वीरेन की बात को समझने लगे। उन्होंने कहा, अगर इससे हमारी भलाई होती है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है कि उसका बदला पूरा हो जाए। गांव के महाराज ने कहा कि एक विशेष पूजा और यज्ञ किया जाएगा ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। वीरेन और उसके कुछ साथी इस यज्ञ के लिए सब कुछ तैयार करने लगे। सब लोग एक नई उम्मीद के साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन इस यज्ञ का एक नया रूप भी था, क्योंकि जब तक गांव वाले उसके साथ हुए अन्याय को मानेंगे नहीं, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यज्ञ की रात आ गई थी। गांव के लोग एक बड़े से मंडप में इकट्ठे हुए और महापूजा शुरू हो गई। हवन की अग्नि में धुआं ऊंचा उठ रहा था और लोग पूरे श्रद्धा के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। धीरे धीरे वीरेन ने देखा कि एक साया उस हवन के पास आ रही है। वो साया धीरे धीरे पास आई और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि वही विधवा भूतनी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और दर्द झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो मुझे ये वचन दो कि तुम मेरे साथ हुए इस अन्याय को नहीं भूलोगे और इसी जमीन पर मेरी पूजा करोगे। गांव के लोग जो अब तक इस भूतनी से डरते थे, उन्होंने अब उसका दर्द समझना शुरू कर दिया था। सबने एक आवाज में कहा, हम तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे साथ हुए इस गलती का पश्चाताप करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये वचन दिया, वो भूतनी धीरे धीरे उस धुआं में घुलने लगी और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। उसने वीरेन को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा। और वैसे ही वो छाया धुआं में घुल गई और मंदिर में एक तीखी ठंडक छा गई। यज्ञ खत्म होते ही वीरेन का भाई राजवीर और उसके दोस्त, जो कभी लापता हो गए थे, गांव के पास वाले रास्ते पर खड़े मिले। उनके चेहरे पर डर और थकान थी, लेकिन वो सुरक्षित वापस आ गए थे। गांव के लोगों ने इस पूरी घटना को अपने दिल से अपनाया और विधवा भूति की पूजा प्रार्थना शुरू कर दी। लोग उस जगह उसके लिए दीप जलाते और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते। इस तरह से एक विधवा औरत की आत्मा को शांति मिली और गांव में फिर कभी किसी ने उसके भटकने की कहानी नहीं सुनी। लेकिन हर बरस उस जगह पर एक दीपक जलाया जाता है, जो गांव वालों के वादे और उस भूतनी के दर्द की याद दिलाता है।